वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का बाकी हिस्सा मुलाजा फरमाइए। नहीं, आपका बेगम नसीम शरीफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न हुआ था? जी जी, हमारा बिल्कुल रिटर्न एग्रीमेंट था और मिसेस नसीम शरीफ साथ गई थी मेरे पर। हाँ जी, पुलिस के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मूनलाइट पहली दफ़ा गए हैं तो शी वाज विद यू? शी वाज, यस शी वाज विद मी, ठीक है, शी वाज विद अस। और उन्होंने जावेद इकबाल रंधावे को बुला के भी कहा कि मैंने इनको सारा कंट्रोल दे दिया। हाँ, मैंने आपको इनको सारा दे दिया। खैर जी, उसके बाद उसने यही एक इल्ज़ाम हम पे लगाया कि जी कब्ज़ा हो गया। अब वो कब्ज़ा जो है वो हमारा अनफॉर्चुनेट मसला ये है कि हम आबिद बॉक्सर के कज़न हैं, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक हमारा कारोबार अलहदा है, आबिद का अलहदा है। अब लोगों ने जब ये सुना आबिद बॉक्सर या हायर अथॉरिटीज़ ने आबिद का नाम सुना, उन्होंने कहा जी हाँ जी ये कब्ज़ा ही हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जावेद ने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर जगह उसने दी एप्लीकेशन। उसने कहा जी ये हमारी सारी इंक्वायरीज हैं, मैं आपको पूरी डिटेल आप ये बताइए, डिफेंस में जहाँ आप रह रहे हैं जी, ये कितने अरसे से आपके रिहाइश में? सर मेरी यहाँ है जी 6 साल से। 6 साल से आप लोग? आपने ख़रीदा है? बिल्कुल। किससे हमने ख़रीदा था? ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्टिलेज, एक थी ग्रुप, स्टिलेज ब्रोकरेज हाउस था एक, तो उसका जो ऑनर था उसने मेरी पेमेंट करनी थी तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपया। वो जब भाग गए तो नैब में केस चला गया। मेरे थोड़े इस तरह उससे रिलेशनशिप थे कि उसने कहा यार दिस इज़ माई हाउस, मेरे से आप घर ले लें तो आप वो पैसे मुझे कवर कर दें। आपके नाम ट्रांसफ़र हुआ है घर? मेरे अब्बू के नाम डिग्री हुई है कोर्ट से। जी 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 जी, मैं आपको वो। आप और आपके अब्बू क्या बिजनेस करते थे? सर मेरे अब्बू जो है ना वो AVP, एज AVP ऑफ नेशनल बैंक, उन्होंने गोल्डन शेक हैंड लिया था। किस साल में? साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट तो कितने उनको गोल्डन शेक हैंड? सर मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उनको गोल्डन शेक हैंड में तकरीबन उस दौर में 60 लाख मिला था, ठीक है। उसके बाद इनके 2-3 दोस्तों ने जो बैंकर्स थे उन्होंने मिलकर बनाई बैंकर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये आज भी सुई गैस और स्टेट लाइफ के साथ है, वहाँ रिंग रोड गुजरने लगी। एडजस्टिंग टू DHA, यस एग्जैक्टली। उनका H ब्लॉक में ऑफिस है और उनकी जो बाय लॉ बुक है उसमें मेरे अब्बू का बाय नेम एज अ फाउंडर नाम है, मतलब यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट। अच्छा, उसमें से आपको शेयर आता था? मैं आपको बताता हूँ ना, वो जब अब्बू ने बैंकर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई तो वो मतलब माशाल्लाह इट वेंट वेरी गुड। उसके बाद अब्बू ने बनाई कायद आज़म टाउन रायविंड रोड, वो भी माशाल्लाह मतलब मेरे अब्बू को प्रॉपर्टी का काम मतलब बड़ा ठीक रास आया। और ये जो लोग कहते हैं, मतलब मुझे पुलिस ने भी कहा कि जी आप शायद इसके मिसेस नसीम शरीफ के मिलने के बाद आप लोगों के पास पैसा आया, तो मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम तीन भाई हैं, हम तीनों क्लास 1 से बीकन हाउस में पढ़ रहे हैं। तो मेरा मतलब मैं पैदा हुआ था मॉल टाउन में और वहाँ 811C हमारा घर था, यू कैन आस्क एनीवन। और अच्छा खासा मतलब जी जी मतलब 2 कनाल का घर था हमारा, हमने खुद कंस्ट्रक्ट कराया था। तो अब ये कोई बात करेगी जी एकदम। आप बताएं कि आप पे ये जो इल्ज़ाम है आप पे, आपके अब्बू पे जी, कि ये आपने गुलबर्ग में डिफेंस में सर देखिए मैं मुख्तलिफ प्लॉट्स पे कब्जे किए। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक चीज़ है कि जो कंप्लेनेंट है एक तो वो मेरे सामने आए, ठीक है, मेरा ये अपील है। कितने अर्से से पुलिस की कस्टडी में आप? मैं अब कितने मुझे 6 को मैं अरेस्ट हुआ। 6 ऑफ दिस मंथ? यस। ओके। और सिंस देन मैं पहले 12 दिन 14 दिन CA इधर कुलिया गुजर सिंह गुजार के आया हूँ, अब यहाँ हूँ। अब तक क्या आपके सामने मुद्दइया नहीं आया? अब देखिए मेरे सामने मेरा 4 दिन का रिमांड जब पुलिस ने लिया है किला गुजर सिंह, उसके बाद किस जुर्म में लिया? आपको इल्म है इस बात का? जी उन्होंने बताया कि 302 के आप में मुकदमे हैं, ठीक है। और जो डेट वो मेंशन करते हैं वो मैं पढ़ रहा था तब। खैर वो मतलब एक आउट ऑफ क्वेश्चन है, उसमें मेरे छोटा भाई जो 15-16 साल का उसका भी नाम है। मतलब डजंट मेक एनी सेंस कि एक 15-16 साल के बच्चे ने जो बीकन हाउस में पढ़ रहा है, जिसके O लेवल्स की ग्रेड 9 एज हैं उसके, आप उसको भी 302 में इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनको पकड़ा गया है? नहीं, वो दे आर इन मलेशिया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन करते हैं कि जी आप भागे क्यों, फिर जो हमारे वालिद के साथ हुआ वही हमारे साथ होना था उस दौर में, इस वजह से आप भाग गए। हमने कहा जी आप काबू कैसे पकड़ गए? सर मैं इस तरह के मैं FIA के आगे सरेंडर हुआ था। खुद किया था आपने? जी मैंने खुद इसलिए किया था क्योंकि FIA क्या ताल्लुक था इससे? मैं आपको बताता हूँ। FIA से इसका कोई ताल्लुक कोई नहीं था। मेरा ये था कि मेरी गिरफ्तारी नहीं डालनी थी इन्होंने, एंड दिस वाज 200% श्योर कि जी मुझे पुलिस मुकाबले में मार देना था और मार देना था। किस अफसर से?
अफसर इन ए सेंस के अफसर नहीं, मतलब मेरा तो ट्रस्ट। अच्छा चले, आप ये सारे ग्रीवेंसेस जो आप किसके खिलाफ हैं, मतलब टू होम यू आर? मैं तो मतलब अब जो नौरीन है, नौरीन शरीफ है, यहाँ भी जो आई हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जी आप मुझे उसके आमने सामने बिठाएं, ठीक है। मेरे खिलाफ जितने ये हैं सारे प्रेस बुला लें। ये बताएं कि आपके अब्बू के खिलाफ केसेस ठीक थे? मेरे देखें, आप एक बॉक्सर के खिलाफ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो मिसेस नसीम शरीफ, आमिर या मुबीन या जो उनकी फैमिली की बात करते हैं, मैं उस पर हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, आबिद की तरफ से भी, अपने अब्बू की तरफ से भी, हम सब की तरफ से भी, कि हमने किसी का मर्डर नहीं किया। जहाँ तक आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, देने वाला भी चला गया, लेने वाला भी चला गया। मैं तो, हम स्टूडेंट थे, हम बच्चे, ठीक है, हमें कोई, या तो मेरा किसी डॉक्यूमेंट पे नाम एज ए एविडेंस, साइन, थंब इम्प्रेशन दिखा दें, मतलब वी न्यू नथिंग अबाउट द बिजनेस एक्चुअली। अच्छा, क्या आपके खिलाफ क्या सबूत इनके पास है, पुलिस के पास, जो अब तक आपसे सर पूछा जा मुझे रहा है? तो ट्रस्ट मी, व्हेन आई केम इनटू कस्टडी एंड आई सॉ द FIRs, मैं तो हैरान हो गया कि जी ये 9 FIR हैं जिसमें नॉमिनेटेड देयर? यस, आई वाज नॉमिनेटेड इन एवरी केस। मतलब इवन माय ब्रदर हु इज जस्ट 16-17, वो हर केस में इज। केसेस कितने पुराने हैं? 15-16 साल उसकी उम्र है, केस कितने पुराने हैं? सर देख लें, अब आपके सामने ये दो, अब एक तो 2 साल पहले हमें पता चलता अच्छा, है। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है आपकी कोई? मेरी कोई नहीं, आपके भाई के नाम पे? मेरे भाई के वालिद नाम- साहब के नाम पे? वालिद साहब के नाम पे नहीं है, कोई नहीं? नहीं। ये सबूत जो पुलिस ने आपके खिलाफ जो केस तैयार किया है, उसमें ये लिखा है कि कराची जी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इवन फिरोजवाला, शेख उबरा। सर देखें, मैं एक चीज़ है कि मतलब मैं पुलिस को ये चीज़ 4 दिन का जब मेरा रिमांड हुआ, तो मेरे पास एक वकील साहब आए, उन्होंने कहा जी ये आप वकालतनामा साइन कर दें। मैंने कहा जी आपको किसने भेजा? उन्होंने कहा जी आपके बड़े भाई ने हमें कहा है कि जी आपको। मैंने कहा जी मैंने वकालतनामा नहीं साइन करना, क्योंकि आई वांट पुलिस टू टेक माय रिमांड। वकील साहब का क्या नाम था? आज़र लतीफ़ खान, हु इज़ अ लॉयर ऑफ माय ब्रदर एज वेल। मेरा बड़े भाई के वो लॉयर हैं। लेकिन आपने क्यों इनकार किया? मैंने इनकार आपको इसलिए शक क्या किया था? जी, नहीं, मुझे इनकार ये था कि मैंने कहा पुलिस आराम से रिमांड ले ले, जितने दिन का वो चाहते हैं मेरे से वेरीफाई कर लें। एंड इट वेंट माय वे एक्चुअली। कोई चीज़ रिकवर हुई है आपसे? सर कुछ भी नहीं, कोई बात उगलवाई है कुछ इन्होंने भी आपको? नहीं। कुछ नहीं? नहीं। अभी तक एविडेंस सर कोई है? उगलवाने वाली बात ये कि एक चीज़ हुई नहीं। अगर ये मुझे ये कि मेरा वालिद कातिल था या मेरा बाप फ्रॉडिया था, वो मेरा गला काट के रख दे, मैं कभी नहीं, अपने मुंह से तो नहीं कह सकता। समझ रहे हैं ना? मेरे लिए तो मेरा वालिद था। इससे पुलिस को कोई फायदा नहीं है कि आप अपने बाप के बारे में जो मर्जी करें, वो तो फौत हो चुके हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जहाँ तक बात है कत्ल की, ये वो, तो आई एम द विटनेस, मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ कि हमने किसी को इनमें से मर्डर नहीं किया, ठीक है। मिसेस नसीम शरीफ अपनी नेचुरल मौत मरी, जिसका मैं एविडेंस भी देने के लिए तैयार हूँ। आपने सिर्फ हलफ नहीं है, सबूत पुलिस को दिए हैं? मतलब पुलिस मेरे से मांगती तो मैं दे नहीं, 14 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस ने कोई रिकवरी कराई? सर पुलिस ने कोई रिकवरी नहीं की। आपको आपके घर लेके गए ये? नहीं, मुझे मेरे घर आपको सैनमे पे ले गए? मुझे कहीं भी नहीं किसी प्रॉपर्टी इवेंट पे ले गए? नहीं लगे, किसी जगह नहीं? नहीं। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है आपके बारे में? मेरे बारे में कोई नहीं। जो आपकी रहायश है, वहाँ कौन रह रहा है आजकल? वो एक है हमारा, पहले इन्होंने ये किया था कि ऑफ कोर्स जब पुलिस बहुत एक्टिव थी, तो जितने हमारे गार्ड या ये वो थे, वो सब भागे, क्योंकि पुलिस ने उनको भगा दिया। नौरीन साहिबा, एक मुझे उस CAE का एक है स्पाई है या ASI है, उसका मुझे नाम नहीं याद, उसके साथ जाके इन्होंने हमारे घर भी सारा लूटा। आप ये बताइए कि आज तक आपको मुद्दइया के सामने भी नहीं कराया गया, मैं रूबरू नहीं हुए, एक मिनट, रूबरू आप नहीं हुए, बिलमुशाफा नहीं हुए, आपके खिलाफ एविडेंस कोई नहीं है, अब आप क्या और किससे अपील करना चाहते हैं? सर अपील तो मेरी प्रेस से है, अब पुलिस से करूं ना करूं, CM साहब से करूं ना करूं, ये समझ नहीं आती, क्योंकि पीपल आर अगेंस्ट अस। लोगों ने 1.5-2 साल में एक ये पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि जी अच्छा, इनको आबिद बॉक्सर के कज़न होने की सज़ा ज़रूर देनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो हम तो अगर कोई चीज़ ख़रीदें भी तो हमारा होता है जी कब्ज़ा कर लिया इन्होंने। अब इसके खिलाफ मैं क्या अपील करूं, और क्या मैं तो फेस कर रहा हूं, मेरा तो लॉयर भी कोई नहीं है, मेरे लॉयर और जज अल्लाह ताला है, किसी से अपील नहीं है सर, किसी से अपील नहीं। अच्छा, अभी आपको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, वहाँ क्या सूरत हाल रही? सर वहाँ ये सूरत हाल थी कि उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने कहा जी आप, उन्होंने इनसे भी कहा, उन्होंने कहा जी हमें पर्सनली पता कि ये बेगुनाह है सारे, तो आपने क्या निकालना है इनमें से। मतलब 12 दिन जो है वो ये इसका रिमांड ले चुके हैं, आपने क्या लेना है। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की खुद, मैंने कहा सर कैन आई स्पीक? उन्होंने कहा यस। मैंने कहा सर आई वांट द पुलिस टू टेक माय रिमांड एंड आई वांट देम टू नो द रियलिटी
कि ये मतलब जो सब कुछ हमारे साथ हुआ, हम तो देखें हमने तो उस चीज़ की सज़ा भुगत ली। आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई वाइफ, आई लॉस्ट माई किड्स, आई लॉस्ट माई हाउस। मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, मैंने ज़िंदगी में हैंडकफ्स नहीं पहने। मतलब हम पे 302 कि मेरे जो मुकदमे जो सुनता है वो कहता है यार पता नहीं क्या बंदा बैठा हुआ है हमारे साथ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं मुझे अपने बच्चों की जान की कसम कि हमने, इवन मैं अपने बाप की तरफ से भी ये अपने बच्चों की जान की कसम खाता हूँ कि हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अच्छा, मर्डर नहीं किया, लेकिन कब्जों की जो सर कब्जों की जो है ना, देखें अब उसकी लुक आफ्टर मिसेस नसीम शरीफ ने हमें दे दी। ठीक है कि जी आप जिसको भी रेंट पे चढ़ाएं मुझे ला के दें, ये करें वो करें। आपने कभी पैसा दिया कोई मिसेस नसीम शरीफ को? आप उनके अगर चले फर्ज करें कि आप कस्टोडियन थे उनकी जायदाद के, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट को सर प्रॉफिट दिया? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ जिस पे मैं 100% कन्फर्म हूँ वो मैं आपको 100% बताऊँगा। जैसे एक बात कहते हैं डंडी मारने वाली आदत मेरे में शुरू से ही है। ठीक है, देखें हमने उनको दिए हैं। ठीक है, कितने अंदाजन? मतलब अंदाजन इन सेंस कि जो रेंट शेंट आता है वो मिसेस नसीम शरीफ को जाता है इन द शेप ऑफ चेक। वाज इट रिटन एनीवेयर? वाज इट रिटन? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जाते थे पैसे मिसेस नसीम शरीफ को। और इवेंचुअली एंड ऑफ द डे मेरे अब्बू की या मिसेस नसीम शरीफ की बिजनेस डील्स क्या थी वो मुझे वाकई नहीं पता। आपके दादा क्या करते? सर आई डोंट नो, मैं अपने ग्रैंडफादर मैंने देखा भी नहीं उनको। आपके नाना के बारे में कोई बात? मेरे नाना, उनको भी मैंने नहीं देखा, बट वो उनकी जायदाद किसी की कोई ऐसी विरासत में आपको मिली है? मैं आपको बताता हूँ, मेरे अब्बू जो है ना, मेरे अब्बू के जो अब्बू मतलब जो मेरे दादा हैं, उनका नाम आज भी चकवाल के जो मतलब कोई रिकॉर्ड होता है पटवारी का कि जिनकी सबसे ज़्यादा ज़मीन हो ना उनका नाम इतना ऊपर होता, तो मेरे दादे का नाम आज भी सबसे ऊपर, आज भी। मतलब हालांकि वहाँ कितने लोगों ने ज़मीनें खरीद ली हैं, कितने अमीर हैं लोग, लेकिन आज भी कहते हैं कि उनका नाम सबसे ऊपर है। आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आप कहते हैं कि जब मेरे अब्बू देखें, जब मेरे अब्बू 70s में यहाँ आए थे या 75 में आए थे, तो मेरे अब्बू एज अ मैनेजर एचसन कॉलेज ब्रांच नेशनल बैंक लगे। ठीक है, वहाँ से मेरे अब्बू के रिलेशनशिप इनके साथ थे, ब्रिगेडियर मिसेस नसीम शरीफ के हस्बैंड के साथ। उन्होंने ही मेरे अब्बू को नेशनल बैंक में करवाया। अब मेरे अब्बू AVP रिटायर हुए, मतलब रिटायर नहीं हुए, उन्होंने गोल्डन शेक हैंड एज ए AVP लिया। अब मतलब इट्स इन द बुक्स। ठीक है, मेरे कोई आप तस्दीक कर सकते हैं जाके। 50-60 लाख रुपया उस दौर में मेरे अब्बू को मिला, उससे मेरे अब्बू ने कारोबार किया। और मैंने आपको सोसाइटी में ये बताया कि आप कहते हैं आपको आबिद बॉक्सर कज़न होने की सजा मिल रही है जी, तो आबिद बॉक्सर इन जराइम में शामिल रहा है? सर नहीं, देखें आबिद बॉक्सर ने जितने जराइम किए हैं या कुछ किए हैं उनका मैं हलफ नहीं उठा सकता। ठीक है, इनमें से किसी का मर्डर आबिद बॉक्सर ने भी नहीं किया। हाउ डिड यू फाइंड हिम? हु? आबिद। इन व्हाट? आपके मतलब कज़न थे वो जी, तो आपने बतौर इंसान उसको कैसे देखा? क्या मतलब नहीं जी, मेरा तो देखें सर, देखें मेरी बात सुने, बात ये है कि वो जैसा भी इंसान है, बहुत लोगों के लिए वो अच्छा है, बहुत लोगों के लिए वो बुरा होगा। मेरा तो कज़न है, मैं उसको बुरा नहीं कह सकता। मेरे लिए तो मेरा भाई बड़े भाइयों की तरह है, उसने मेरा हमेशा बेगम नसीम शरीफ ने या उनके किसी अहले खाना ने आपसे आबिद की शिकायत की? नहीं, कभी नहीं। नाजरीन, वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहें।